नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव और राजस्थान में सरकार में मुख्यमंत्री पद का फैसला, दोनों मसलों के लिए आज का दिन निर्णायक हो सकता है। राजस्थान में सीएम पद पर शुरू हुए विवाद के बाद अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर माने जा रहे थे, लेकिन मंगलवार को अचानक रात को उनकी चर्चा शुरू हो गई है। इन सब में बेचैनी इस बात ने बढ़ा दी है कि गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सोनिया गांधी से मिल सकते हैं और नामांकन यानी 30 सितंबर तक वे दिल्ली में ही डेरा डालेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल समेत महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे हैं। गहलोत के दिल्ली जाने से पहले इन सभी नेताओं के बीच मंथन चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस लीडर्स का एक खेमा फिर से गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ा रहा है। फैसला आज शाम तक हो सकता है। वहीं सीएम पद के लिए गहलोत खेमे के विरोध का सामना कर रहे सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। अभी तक पायलट ने केवल यही कहा है कि वे हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा पायलट या उनके किसी समर्थक ने कोई बयान नहीं दिया है। इस चुप्पी को गंभीर माना जा रहा है। इस सूत्रों के मुताबिक सीएम पद को लेकर भी फैसला जल्द लिया जा सकता है। जनपद तक आखिर क्या चल रहा है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्ना खान कांग्रेस से, प्रदीप भटनागर बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। तो मुन्ना खान जी, क्या चल रहा है? गोल कौन कर रहा है? गेंद किसके पाले में है? हॉकी लेकर कौन भाग गया है? गोलकीपर के माथे पर चोट किसने पहुंचाई है? बहुत सारी बातें हैं। क्या चल रहा है, आप बताएंगे तो बेहतर होगा। त्रिशूल जी, कुछ नहीं चल रहा है। आला हाईकमान ने बुलाया है गहलोत जी को और उससे बातचीत चलेगी, विचार विमर्श चलेगा कि आखिर राजस्थान में जो जिस तरीके से बात सामने आई है वो आपके रहते क्यों आई। ये सारी वजह है जिनको तलाशने में आला हाईकमान जुटी है। बाकी जो विरोध प्रदर्शन थे, जो एमएलए के विरोध थे कि हाँ सचिन पायलट ही हमारे खेमे के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमारे खेमे के सचिन पायलट हमारे खेमे से किसी को बनाना है, ये विरोध कई बार ये स्वर सामने भी आए। और ये त्रिशूल जी, मैं बता दूं, ये वही विधायक है जब बीजेपी रोडों पे अटैची लेके घूमती थी पैसों के इनको खरीदने के लिए, ये रेस्टोरेंट में बैठे थे होटल में अपने ईमान और धर्म और विचारधारा को बचाते हुए, ये वही लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इन पे कुछ कहना ये उचित नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि विचारधारा की लड़ाई है हमारी और विचारधारा के तहत सारी बातें हैं। और अभी अशोक गहलोत जी आए हैं, मैं समझता हूँ ये आज शाम तक ये मसला बिल्कुल साफ हो जाएगा और जल्द ही मुख्यमंत्री का घोषणा भी कर दिया जाएगा राजस्थान। प्रदीप जी, राजस्थान में तो दरअसल आप उस स्थिति में है कि एक जब इराक से लड़ाई चल रही थी अमेरिका की, तब एक नारा कहा जाता था कि सद्दाम मरे या बुश, भारत दोनों में खुश। तो बीजेपी उसी स्थिति बीजेपी राजस्थान में उसी स्थिति में, सद्दाम मरे या बुश, भारत दोनों में खुश। सुना होगा आपने। जी, आपने बड़ा अच्छा कहा सद्दाम, और आपने जो बुश जी के बारे में कहा कि जब तक सद्दाम हुसैन वहां के राष्ट्रपति रहे इराक के, और हमारे देश के और उनके साथ संबंध क्या मधुर थे क्या नहीं थे, वो सबने देखा। जब सद्दाम हुसैन हिंदुस्तान आते थे तो किस तरह और किस नहीं, आप तो गहलोत और पायलट के बारे में बताइए। आपके दरवाजे नहीं, आपके दरवाजे खुले रहे और आपके खुले दरवाजों में कोई आया नहीं, और आप लगातार अब दरवाजों के बाहर भीतर निकल के देख रहे हैं। कौवा बैठ के रोज मुंडेर पे कांव कांव करता है, संदेश देता है कि मेहमान आने वाला है। मेहमान कोई आ नहीं रहा है। लड़ाई जंग छिड़ी है कांग्रेस में, तलवारें निकली हुई हैं।
एक मंत्री कह रहा है खून की नदियां बहा देंगे अशोक गहलोत के लिए, दूसरा कह रहा है कि ये खून की नदियां बहानी थी तो जंग में जाते, कांग्रेस में क्यों आए, सरकार में क्यों आए, कहीं बॉर्डर पे जाते। आप ये भी वक्तव्य बताओ कि हमें खून की नदियां बहानी है, हमें रोड पर लड़ाई भी लड़नी है। ये भी तो थोड़ा सा जी। मैं आपको बता दूं, जो आप कहते हैं कि शराब चले गए, कौवे अपने वास में चले गए, कौवे को रोटी देना ही बंद हो गई है। सुन जी, आपने जो बात की मैं थोड़ा बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने तो दरवाजे खोल के बैठी थी, मैं देख रही हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है? लोगों को लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है या भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी। साहब, सरकार तो चंद दिन की रह गई है और चुनाव राजस्थान में होने, तो वे एक ऐसी टेम्परेरी सरकार में क्यों जाएंगे? तो चंद दिनों की है और हम जनता के बीच में ये क्यों दर्शाएंगे कि हमने सरकार गिराई या हमने खरीदी बेची, जो इल्जाम ये लगा रहे हैं, जो झूठा बड़गलाते रहते, बोलते रहते, हम इसमें क्यों जाएंगे? साहब, मैं आपके माध्यम से जनता को भी और मीडिया को भी कर दूं, पहले चीजें हमें जरूरत नहीं राजस्थान सरकार बनाने की। हम तो पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे जब चुनाव का टाइम आएगा, हम तो उसके इंतजार में और अभी तैयारी में लगे। देखिए, ये तो आप देखिए कि जो हाईकमान की बात नहीं मानता हो, एक मुख्यमंत्री जिसको अभी 7वें आसमान पे चढ़ गया हो, जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, और अब दिल्ली आए और हाईकमान की बात नहीं मानी, और ऐसी कैसी इज्जत रहेगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की? ये इनका चाल चरित्र है, इनकी पार्टी का सिस्टम है। जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात ना हो, तो हमारे तो प्रभारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर प्रभारी आ जाए तो क्योंकि वो अगर सर मैं डिबेट में बैठा हूँ का प्रभारी है, इनके यहाँ सिस्टम जैसा है। अभी देखिए, मैं मुन्ना खान जी को कल भी समझाया था, मैं आज भी फिर समझा रहा हूँ। मुन्ना खान जी, आपकी निजी लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी को बीच में ना लाइए। आपका अपना घर नहीं संभल रहा और आप भारतीय जनता पार्टी पे आप उंगली उठाने लगते हैं, ये आपको ठीक नहीं है। अब आपकी सिस्टम खराब हो या आपके परिवार के मुखिया खराब हो या आपके मुखियाओं की नहीं चलती हो, आपके बुजुर्गों की नहीं चलती, भारतीय जनता पार्टी गलती थोड़ी ना था। हमने तो अपने मुखिया भी संभाल रखे, अपने मुख्यमंत्री भी संभाल रखे, और उदाहरण के तौर पे हमने उत्तराखंड में भी और गुजरात में देखा है। तो हमें इस चीज की आवश्यकता नहीं है साहब, जो आप हमें चीजें कहें। तो इसलिए मेरा निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी पे आप उंगली ना उठाएं और आप देखें कि युवा हूं, युवा के लिए कर सकता हूं। राहुल जी को समझाएं, जो युवा एक लड़का जो बैठना चाहता था मुख्यमंत्री के लिए, आपने नहीं बनाया। 70 साल का आदमी बनाया, और अगर परिवर्तन चाह रहा है राजस्थान तो ऐसा क्यों? और आप देखिए, आप हाईकमान की बात करते हैं, देखिए यहाँ अनुशासन और अनुशासनहीनता यहाँ दिखती है कि इनके विधायक प्रभारियों से नहीं मिलते, बेचारे इंतजार करते घर चले आते हैं भूखे प्यासे, और वो कहीं और चले जाते हैं। ये कहाँ से पता चल गया आपको भूखे प्यासे? ये तो खाना तो कुछ खाया ही होगा भाई, भूखे प्यासे। आप भी इतना दयनीय बना देते हैं कांग्रेस की स्थिति को, भूखे प्यासे। कमाल करते हैं भाई प्रदीप भटनागर जी, भूखे प्यासे चले आते हैं। ऐसे लगा मान लो ऑब्जर्वर बस में लटक के गए हो बेचारे, वहां बहुत संघर्ष करके फिर वहां से बसों में धक्के खाते हुए टिकट लेके पीछे खड़े होके आए हो, कुछ पानी। कमाल करते हैं भाई आप। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता कमाल करते हैं, कांग्रेस को बिल्कुल ऐसा दयनीय बना देते हैं कि मान लीजिए कि भाई इससे दयनीय स्थिति में कोई है ही नहीं देश में। मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, देखिए 10 जनपद का तो अशोक गहलोत ने कर दिया है कुछ कर मत, और आला कमान को ये कर दिया है कि जो तीर आला कमान वमान है वो सब आले में रख दिया है। आपको क्या लग रहा है कि पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा जंग छेड़ देने का हौसला, और उसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे थे? लगता नहीं है आपको कि आप अशोक गहलोत के ऊपर ही पूरा निर्भर हो गए हैं? अब आपको लगता है कि कांग्रेस को बचाने का अगर कोई सबसे बड़ा संकट मोचक है तो अशोक गहलोत है, उसके बाद कोई नहीं है? तो भाई ये कमाल की बात है। फिर ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है मुन्ना खान जी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको आज शाम तक ये पता लग जाएगा कि अशोक गहलोत कहाँ है और वहां के मुख्यमंत्री कौन बनने वाले। आज शाम तक ये पिक्चर साफ हो जाएगी। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, हमारे पार्टी के अंदर अभी लोकतंत्र जिंदा है, हमारी पार्टी विचारधारा पे चलती है। कैसे? जैसे हमारी पार्टी पे किसी की आवाज कैसे जिंदा कैसे है? वो जैसे मृत्युशैया पे भीष्म लेटे थे, नीचे तीर बिछे हुए थे, ऐसे जिंदा है लोकतंत्र?
ऐसे नहीं जिंदा है। तो कैसे जिंदा ये है इस बताओ? तरीके की जिंदा है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी बात रख सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है। अरे बात- ये शाह शहनशाह की तरफ से आवाज नहीं दबाई अरे जाती। महाराज, बात रखना अलग है, गिरबान पकड़ के गिरबान फाड़ देना अलग बात है, बाल नोच लेना अलग बात है, इज्जत खराब कर देना अलग बात है। आप समझिए बात को। मुन्ना खान जी रायता पूरी तरह ढुला हुआ है, ठीक मैं है? समझ रहा हूँ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। उमा भारती ने भी आडवाणी के कॉलर पकड़े थे, तब कहा गई थी स्वाभिमान, भाई। कहा गई थी इनके लोग अरे उनने कर लिया अपना भाई, ये बात नहीं है, उनने अपना संभाल लिया, नहीं है, उनने संभाल लिया, उन्होंने अपनी अपनी बात, उन्होंने अपने फैले हुए रायते को समेट लिया, समेट लिया भाई। उमा भारती ने आडवाणी के कॉलर पकड़े, ये बात है। ये कहा गया फिर इसके स्वाभिमान। ओहो, कौन पूछ रहा है उमा भारती को और कौन पूछ रहा है अभी? नहीं, पूछने की बात हाँ। नहीं है, मैं कह रहा हूँ कद्दावर नेता है, पूछने की बात नहीं है। वक्त बदलने से आज इतिहास है, या वो हालात अरे है, भाई, या जो आपके विचार वो बदलते नहीं। अब आप क्या राहुल गांधी का कॉलर पकड़वा के छोड़ेंगे क्या? नहीं क्या नहीं, संदेश देना चाह रहे हैं? कॉलर पकड़ने की बात नहीं है। कमाल कर रहे हैं सवाल भाई। ये है, ये नागपुरिया ये चिट्ठी में यहाँ अध्यक्ष चुनाव नहीं होते, और राहुल गांधी की कॉलर क्यों पकड़ेंगे? आप ये क्या उमा संदेश, भारती आडवाणी के पकड़ सकती है। आप ये क्या संदेश दे रहे हैं भाई? हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, अशोक गहलोत इतनी बड़ी मजबूरी हो गई क्या कांग्रेस की? मजबूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कोई भी नहीं है, वो एक मजे हुए खिलाड़ी है, उनके अहम रोल है, इसलिए उसे मान सम्मान दिया जाता है। हमारे कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान दिखा दिया उन्होंने। किसी अरे को भाई। मुखदर्शक या मार्गदर्शक कह करके उसे एक दीवार पे पोस्टर की तरह चिपकाने का काम नहीं है। हमारे यहाँ जो 40-45 साल से जो संघर्षशील लेता है, उसे आज भी मान सम्मान दिया जाता है। उसे वेटिंग रूम में उसके जुबान में ताला नहीं लगाया जाता। ये पता है दूसरे दलों की तरह। आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कारण ही कांग्रेस का अस्तित्व बचा हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर के लोग हैं ये नहीं बचा रहने दे रहे भाई। मुन्ना खान जी, हम ये कह रहे हैं। त्रिशूल जी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी खिंचाव और चढ़ाव उतार हर दल में है। वो आज तक शाम तक साफ हो जाएगा, उसे आला हाईकमान के पास जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर उसके रहते राजस्थान में हड़बड़ाहट हुई क्यों। इसके लिए तो उसे दिल्ली तलब किया गया, वो आए नहीं, वो बुलाए गए, और आज उसे जवाब देना है कि जो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तैयारी में हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉमिनेट हुआ हो, उस आदमी के राज्य में जहां से वो खुद ही मुख्यमंत्री है, वहां भी हलचल कैसी, तो आज को उसे जवाब देना है। और वो पवन बंसल ने किसके लिए फार्म मंगवाया है ये तो बताइए, उनने किसके लिए मंगवाया? पवन बंसल, मैं कह रहा हूँ फॉर्म सभी भरेंगे। हमारे यहाँ नागपुर से एक चिट्ठी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। हमारे यहाँ लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, कार्यकर्ता से पूछ करके, डेलीगेट से पूछ करके चुनाव होते हैं। ये शाह और शहनशाह की जोड़ी नहीं है यहाँ, जो नॉमिनेट कर दिया फाइनल हो गया। यहाँ लोकतंत्र जिंदा, हम लोग विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग क्या कैसे चिट्ठी ला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, आपने देखा होगा। यहाँ बजाते चुनाव होते हैं, निर्णय होते हैं, मशवरे होते हैं, सभी को बिठा के सलाह लिए जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है प्रदीप आज जिस भटनागर तरह जी, का नड्डा है जो सबसे बड़ा प्रदीप भटनागर जी देखिए, ऐसे अध्यक्ष हम लोगों को नहीं चाहिए। अभी कांग्रेस का लोकतंत्र ऐसा लग रहा है जैसे मृत्युशैया पर भीष्म लेटे हैं और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कैसे ये लोकतंत्र जिंदा रहे। देखिए, और बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। बार बार, एक बार पहले तो ये कहती है, सिग्नेचर डायलॉग उसका ये है कि हमें इनके अंदरूनी मामलों में कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर सारा बयान जारी करती है उसके बाद। आप भी बोल दीजिए एक बार, पहले यही बोल दीजिए कि हमें इनके अंदरूनी मामलों में कोई लेना देना नहीं है, फिर बोल दीजिए। हमें कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया बैठाया तो हमने जी। मैं थोड़ा सा यही बताऊं त्रिशूल जी, आपने जैसा भी सुना कि मुन्ना खान साहब से पहुंच गए नागपुर, मतलब मुन्ना खान साहब होके आए, वहां भी बता के आए, वहां पता लगेगा राष्ट्रीय सेवा संघ क्या सिखाता है और क्या बताता है। अब ये कान के लिए निकाल दी इन्होंने, क्योंकि सुनना नहीं चाहते चीजें कि नागपुर जाके ना बहुत ज्ञान मिलेगा, मानसिकता का भी और पारिवारिक भी और देश हित का भी। जाए तो सही एक बार,
इनके जो ब्रेन वॉश हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगी इनके कुछ चीजें जो हमें सोचते हाथ हैं। जोड़ रहे बोले आप ही जाओ, आप ही दे। नहीं, हम तो हैं, कोई हमें आपत्ति नहीं है। इन जैसे लोगों को जाना चाहिए, इन जैसे लोगों को जाना चाहिए और पता लग जाएगा ये नागपुर में क्या होता है। ये अभी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, बड़गलाई है, मत सुनिए, आप सुनिए। अभी आप नागपुर चले गए, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं देखिए, नागपुर जो कह रहे थे, मैं उदाहरण इनका दे देता हूँ। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी है, आपके बेशक ठीक है नागपुर का, आप ये तो बता दीजिए जो 20 साल कभी मम्मी जी, कभी भैया जी, कभी मम्मी जी, कभी भैया जी चल रहे थे, तब आपके सिद्धांत कहाँ चले गए थे, तब आपकी विचारधारा कहाँ चली गई थी। आज चुनाव हो रहा है, आज आप देखो एक मुख्यमंत्री कैसे डमरू बजा के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नचा रहे हैं। देखो, जब एक पार्टी में एक मुख्यमंत्री अपने अध्यक्ष की बात नहीं मान सकता, अपने सुप्रीमो की बात नहीं मान सकता, इस्तीफा नहीं देता, पार्टी का मुखिया क्या करेगा बेचारा। और मुख्यमंत्री तो अनिल है ही, उन्हें साफ कह दिया। अब इनके प्रतिक्रिया चुनाव की होती तो ये नहीं कहते कि हमारे सिद्धांत में चुनाव होता है और हमारे यहाँ होते, उदाहरण नहीं देना पड़ता। आज पूरे डिबेट में सारे नेता, इनके प्रवक्ता सारे लगे में यही बात कहने के लिए कि भैया हम तो सिस्टम में चलने वाले, हमारा चुनाव प्रतिक्रिया है। 20 साल में कहाँ चुनाव चले गए थे? किसी जगह क्या बुरा हाल करा था, ये भूल गए क्या वो दिन? नरसिम्हा राव का क्या बुरा हाल करा था, वो दिन भूल गए क्या? ये सिद्धांत कौन सिद्धांत की बात करते हैं पहले चीज। अभी ये 20 साल मैंने अभी पूछा ना, जवाब नहीं देंगे कि 20 साल में कभी पापा जी और कभी मम्मी जी और कभी भैया जी चल रहे थे, तो उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। अभी इनके जब चुनाव हो रहे हैं वो हमें सबको पता है, देश को पता है, पूरी मीडिया को पता है कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जिसको अध्यक्ष के लिए बोलेंगी वही बनेगा। हम तो ये इंतजार में है जिस मुख्यमंत्री ने बगावत करी और जिस मंत्रियों ने बगावत की शुरू करे, क्या उनके साथ ये क्या डिसिप्लिन का काम को देखते क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं या क्या करते हैं। एक सूबे का मुख्यमंत्री कहता है कि नहीं पहले तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, उसके बाद मैं इस्तीफा दूंगा मुख्यमंत्री से। ये तो इनका एक सिस्टम है, चाल चलित्र है इनका ये, और कोई छुपा नहीं है। और हमने आपने देखा, और आप तो देखिए खुली फोटो भी आ रही है कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी साहब क्या इन्होंने हस्त करा, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया जी हो जी, तो वो खड़े हैं, ये बैठे हैं। मनमोहन सिंह जी नमस्ते कर रहे हैं, सोनिया जी नमस्ते नहीं ले रही। बहुत सारी हजारों फोटो सही फोटो वीडियो आई है कि मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्रियों की और वो सोनिया जी ले रही है और मनमोहन सिंह जी कोने में बैठे हैं। ऐसा नहीं है, तो ये दिखाता है ये चीजें नहीं। अभी ये कांग्रेस ये भी नहीं कर सकती ना कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे और अशोक गहलोत को निष्कासित कर दे कांग्रेस से। आप जिस मर्जी को बताइए, हमें आपत्ति नहीं है। मैं तो आप ना बने, हमें उससे भी आपत्ति नहीं है, मगर जो आप नारे देते हैं ना, आप उन नारों पे कायम रहा करिए, आप अपने सिद्धांतों पे कायम रखिए। आपने राहुल जी ने जो युवा हो और युवाओं की बात करने की बात कही, वो चीजें नहीं आती हैं। हमारा कहना ये है, आपने उत्तर प्रदेश चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में आपने कहा मैं बेटी हूँ और मैं लड़ सकती हूँ, आपने नारा दिया। वो बेटियां राजस्थान में कहाँ चली गई थी जो देश में नंबर 1 है बलात्कार में? वो बेटियां कहाँ चली गई छत्तीसगढ़ से, जिनको स्कूटी चाहिए, जिनको मोबाइल चाहिए, जिनको टैब चाहिए, जिनको कंप्यूटर चाहिए, जिनको साइकिल चाहिए? अरे भाई, चुनाव वादे तो आज तक प्रियंका जी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं गई बेटियों के लड़ने के लिए? लखीमपुर चली गई, हाथरस चली गई, मगर राजस्थानी घटनाओं में भाई क्यों चुप हो जाते हैं आप? देखिए, इन्होंने अभी राहुल जी ने ट्वीट करा जो उत्तराखंड में अभी जो हादसा हुआ बिटिया के साथ और जो उनके दरिंदगी हुई, उस लड़की की जिस तरह हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, उसको लेके देखिए किस तरह सरकार ने एक्शन लिया इमीडिएट। ये नहीं सोचा कि वो उत्तर प्रदेश बीजेपी का विधायक है या नेता है क्या है, फौरन एक्शन लिया। मगर इन्होंने अपने राज्यों को कभी ट्वीट नहीं करते, अपने राज्यों के बारे में कभी नहीं बोलते, अपने मुख्यमंत्री कभी गलतियां नहीं बताते, ये कभी श्रेणी की बात नहीं करते। ये इनका दोहरा चरित्र है ये, और खासतौर पर राहुल जी का चरित्र दिखाता है कि आपकी राजनीति कितनी छोटी और सोच के लिए कितनी कम है। आप हम फिर बता रहा हूँ आपके माध्यम से, ये लड़ाई नहीं चल रही है, ये पागल बनाया जा रहा है जनता को। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष जो बनेगा वो गांधी परिवार से बनेगा। ये तो डमरू बज रहा है आदरणीय प्रियंका जी का, सॉरी सोनिया जी का, और चाहे अशोक गहलोत हो, सारे नाच है। तो पवन गोयल जी का नाम आ गया, बंसल जी का नाम आ गया, फार्म मंगाया ना भाई, वो फार्म पागल बनाया जा रहा है। अरे पागल बनाया जा रहा है। अध्यक्ष पहले चुन लिया गया है, आगे सीधे देखना आप आके कौन बैठेंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी बैठेंगे अध्यक्ष। ये लीजिए भाई साहब, मुन्ना खान जी खुलासा कर दिया है, प्रदीप भटनागर जी ने, कांग्रेस की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी होंगी। बताइए। स्वतंत्र है भाई साहब, हमारे भटनागर जी बोलने में स्वतंत्र है। वो
बोल कह सकते, कुछ भी कह सकते, लेकिन मैं उनसे एक सवाल का जवाब लूंगा। अभी जो उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी की मृत्यु हुई, उसे मारा गया, और देश व्यापार में लिप्त थे इनके बीजेपी के नेता, उन पे बीजेपी एक शब्द क्यों नहीं बोल रही? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। ये बहुत अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सिर्फ एक हफ्ता पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बहनों को मार के फांसी पे लटका दिया जाता है, फिर ये सरकार क्यों खामोश रहती है? इसे सिर्फ राजस्थान में ही क्राइम क्यों दिखता है? इसके उत्तर प्रदेश में इसके क्राइम क्यों नहीं दिखते? इसके पूरे देश के नंबर 1 पहुंच गया बलात्कार में। नहीं, आप जवाब दो ना। अंकिता राजस्थान हो रहे हैं, अरे भाई सुनिए मुन्ना खान जी, ये अशोक गहलोत ये बात करने गए हैं क्या? सोनिया गांधी से मिलने के दौरान यही बात करेंगे क्या? नहीं तो ये अभी ये बात करने गए थे कि वहां पे लड़कियों के बलात्कार होते हैं। ये तो भटका रहे हैं आपको भाई, ये तो भटका रहे हैं आपको, आप भटक रहे हैं। बीजेपी कर क्या रही है? आपको भटका रही है। ये तो चाहती है राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहे, इनको फायदा मिलता रहे। देखिए उनका चेहरा देखिए आप, भटनागर जी का, वो कितना प्रसन्न है इस बात से। पूरी 18 करोड़ कार्यकर्ता बीजेपी के चाहते हैं, बीजेपी के 18 करोड़ कार्यकर्ता ही चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। आप समझिए, शुभकामनाएं हमारी साथ में। मुन्ना खान जी, जब से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, पेट में दर्द हमारे मित्र को ज्यादा हो रहा है। लेकिन पैर में कील का अशोक गहलोत ने ठोकी है, बीजेपी ने थोड़ी ठोकी है। कोई पैर में कील नहीं ठोक सकता। ठोकी है भाई, सबको दिख रही है जो नहीं बिल्कुल। राहुल गांधी का पैर जम गया था और बिल्कुल ऐसा जमे हुए पैर के बिल्कुल नीचे कील रख दी, वो कील आर पार हो गई। यात्रा में दिल्ली आना पड़ा। हाँ, तो दिल्ली आना मना है क्या? नहीं, दिल्ली आना मित्र हमारे मना है, तो बता दीजिए। यात्रा छोड़ के दिल्ली आना पड़ा खान साहब। कांग्रेस के एमएलए नहीं बिके तो आपको इतना दुख है? नहीं, दोबारा कोशिश कर लो एक बार, फिर आप एक बार जाओ, अभी दोबारा कोशिश कर लो। रोडों में तो लोग अच्छा ये बता दीजिए, अच्छा भाई ये बता दीजिए, सुनिए प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी को और धर्मेंद्र राठौर को, तीनों को अनुशासनहीनता का वो मिला है पत्र, कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा गया है। अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी है। अब फैसला क्या होने वाला है ये बता दो कि इनकी बात सही है। प्रदीप भटनागर जी खबर निकाल के लाए हैं कांग्रेस कार्यालय एआईसीसी के भीतर से कि पवन बंसल जो पर्चा ले गए हैं चुपचाप उठा के, उसमें प्रियंका गांधी का नाम भर के लाए हैं। बता दीजिए। मैं जवाब दूं? आप ही जवाब देंगे, ये थोड़ी देंगे कोई बीजेपी का। बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, बोलने में स्वतंत्र बोल सकते हैं, उससे बोलने दें। सवाल यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं, इनकी सोच और मानसिकता फिर वही गई। ये कह रहे हैं कि ये प्रियंका गांधी जी बनेंगे। भाई साहब यहाँ में बोल रहे हैं, पार्टी में चुनाव होते हैं। ये नागपुर के नारंगी के चिट्ठी पे काम नहीं होता। यहाँ चुनाव होते हैं भाई, लोकतंत्र चुनाव चल रहे हैं। यही छोटे कार्यकर्ता के सुनी जाती है बात। की जोड़ी थोड़ा बात दबाई जाएगी। ये जो चुनाव चल रहा है यही नहीं, इसी चुनाव की बात कर रहे हैं ना, जहां 9000 डेलीगेट्स का नाम नहीं है, केवल जयपुर दिल्ली चल रहा है। ये सर जी चलते रहेंगे, ये तो चलने का काम है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि चलने के काम है। अनुशासनहीनता की बात जहां तक लेटर है तो सभी जवाब देंगे। परिवार बड़ा है, थोड़ी सी अनबन मनमुटाव हो जाते हैं, वो शाम तक सुलझा लिए जाएंगे। वो इतनी बड़ी पता नहीं जाने बात नहीं है, पता नहीं वो शाम कौन वैसे मंत्री है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं। सुनिए वो शेर है कांग्रेस के लिए कि खंजर से करो बात, न तलवार से पूछो मेरा कत्ल हुआ कैसे, मेरे यार से पूछो। दरअसल कांग्रेस आजकल ऐसी हो रही है। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, मुन्ना खान जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जोड़ने के लिए। दरअसल दबाव इतना है राजस्थान का कि 10 जनपद ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर होना क्या है, और वो शाम कौन सी होगी जिस दिन फैसला लिया जाएगा। इसी इंतजार में पूरे देश की कांग्रेस है। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।